आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे और वह कहानी आप लोगों के ही तरह से है, एकदम सेम आप लोगों पे सटीक बैठ रही है कहानी। एक गांव था, उस गांव में एक बनिया था और बनिया नमक का व्यापार करता था। किस चीज का व्यापार करता था? नमक है, रुई है, कहने का मतलब खाने पीने और रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली चीजों को वह दूर शहर से जाकर के अपने गांव में ला करके व्यापार करता था। और सामान ढोने के लिए उसने एक गधा रखा था। क्या रखा था? और उस पे वो गधे पे सामान ढो करके लाता था। और बीच शहर से जब वो अपना गांव ला करके जब शहर जाता था तो बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को क्रॉस करने के बाद ही आना पड़ता था सामान लेकर के। तो गधा पे उसने एक बार उसने नमक लादा, बीच में नमक का व्यापार स्टार्ट किया और नमक लादा। तो नदी में पानी ज्यादा था बच्चों, एक बार गधे का पैर फिसल गया, गधे का पैर फिसल गया और गधा नदी में गिर जाता है। और जो उस पे बोरी लदी रहती है नमक की, वह कुछ समय के लिए नदी में पड़ी रहती है। पहले गधे को बाहर निकालता है व्यापारी, फिर नमक को, तब तक उसका आधा नमक गल के पानी में बह जाता है। अब बोरी हल्की हो जाती है। जब फिर गधे के पीठ पे लादता है तो गधा जो है बड़े आनंद से चलता है, कहता कि अरे ये तो बहुत हल्की हो गई। जब बहुत हल्की हो गई तो उसने अपना मस्ती से चलना चालू कर दिया। और फिर अगले दिन गया तो उसका वजन भारी था नमक का, तो उसने जानबूझ के नदी में गिरा दिया। गधा जानबूझ के नदी में जब बोरी गिरा दिया, फिर लादा, फिर बोरी हल्की हो गई। तो गधा आदती हो गया, तो हल्का हो जाएगा, वजन हमको कम रहेगा और हम आसानी से मस्ती करते हुए सामान को लेके जाएंगे। गधे का वजन तो हल्का हो रहा था, लेकिन व्यापारी को अपने व्यापार में काफी नुकसान हो रहा था, बहुत हानि हो रही थी उसको अपने व्यापार में। तो उसने सोचा कि ये पानी में भार के वजन से गिर जा रहा है गधा, या फिसल के गिर जा रहा है, या जानबूझ के गिरा दे रहा है। तो उसने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक दिन गधे के ऊपर रुई लाद दिया, रुई की बोरी। अब आप लोग बताइए, रुई की बोरी हल्की होती है रहेगी या नमक की? नहीं, रुई की बोरी हल्की रहेगी, नमक भारी होता है। जितना एक बोरी में हम नमक भरेंगे और एक बोरी में रुई भर देंगे तो उसमें नमक का वजन अधिक होगा रुई से। तो उस दिन पीठ पे लदा था उसके, उसने रुई, अब नमक के उसके व्यापार में घाटा होने लगा तो उसने कहा अब हम रुई का व्यापार चालू करेंगे। रुई जानते हैं किस काम में आती है ना? रजाई वजाई बनाई जाती है उससे, जाड़े में ठंडक से बचने में यूज होते हैं। तो उसने रुई का व्यापार चालू किया, शहर से रुई गधे पे लादा। और जब नदी के पास आता है तो गधा सोचा कि बहुत हल्की थी, बहुत भारी तो था नहीं, सोचा कि अगर मैं इसको गिरा दूंगा पानी में भीगेगी और हल्की हो जाएगी। तो जानबूझ के गधा क्या किया, पानी में रुई को, और रुई पानी में गिर गई और रुई भीग गई। रुई का वजन 4-5 गुना बढ़ गया, नमक के वजन से भी ज्यादा हो गई रुई। जब उसमें बच्चों वजन बढ़ गया तो उसके पीठ पे लाद दिया। अब तो पूरा इसकी पैर वैर दबने लगा, सब उसकी हालत खराब होने लगी घर तक पहुंचते पहुंचते। तो उसने कहा कि ओ भाई ये तो बहुत महंगा पड़ गया। तो वह जानना चाहता था कि ये जानबूझ के गिराता है, व्यापारी जानना चाहता था कि ये गधा जानबूझ के गिराता है या फिसल जाता है। तो गधा क्या कर रहा था? वही काम आप लोग करते हैं, वही हम लोग जान रहे हैं। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, जो काम दिया जाता है कि आप लोग भूल जाते हैं? बताइए, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते ना, तो गधे की तरह हम आपके ऊपर जब कभी एक हल्का काम दे देते हैं तब भी आप लोग छोड़ देते हैं। ज्यादा काम रहता है, कठिन रहता है, नहीं करते हैं तो अलग बात है। भाई उसके ऊपर जब नमक की बोरी थी या गधे के ऊपर तो उसको वजन भारी था, पानी में गिर गया तो हल्का हो गया, लेकिन वो जानबूझ के गिराने लगा गधा, तो उसका नुकसान होने लगा।
तो शिक्षक भी वही सोच रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, रुई भी ला दी जाए, कम काम दिया जाता है तब भी वही काम करते हैं, उसको नदी में गिरा देते हैं जैसे रुई गिरा रहा। और जब कई दिन आप लोग काम इकट्ठा कर लेंगे तो काम आपका अधिक हो जाएगा, भारी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब आप लोग समय से काम पूरा करेंगे, करेंगे ना। और गधे की तरह बार बार उसको फिसल के जानबूझ के नहीं गिराएंगे। कहानी कैसी लगी, क्या सीख मिल रही है कहानी से, कि हमको किसी भी काम को सोच समझ के ही करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। गधा अगर ईमानदारी से काम किया होता तो उसको रुई वाला बोझ 4 गुना बोझ नहीं ढोना होता। ठीक है ना बच्चों।